नमस्कार साथियों, मैं दिनेश PCW एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि जो डोज है मैंने आपको पहले ही बताया था कि इवनिंग डोज और मॉर्निंग डोज जो है वो हम आपको रेगुलर देंगे, है ना। तो ये हमारा केमिस्ट्री का इवनिंग डोज है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये डोज जो है किस प्रकार का है। जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का कहता है कि एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड डेट, यानी प्रायोगिक रूप से ये पाया गया। क्या पाया गया कि दैट मेटल ऑक्साइड हैज ए फॉर्मूला, एक धातु ऑक्साइड है जिसका फॉर्मूला जो है ना वो 0.98 O 1.00 है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब है। जहां पे m जो है वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब दर्शाता है किसी धातु को। m रिप्रेजेंट अ मेटल, यानी धातु m, ठीक है। आगे कहता है कि जो m है ना वो दो अवस्थाओं में है। क्या कह रहा है? m प्रेजेंट एज ए M+2 एंड M+3, यानी धातु m अपने ऑक्साइड में M+2 और M+3 के रूप में मौजूद है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट एज M+3, यानी M+3 के रूप में मौजूदा धातु का अंश क्या होगा। चार ऑप्शन आपके दिए हुए 7.01, 4.08, 5.08 और 6.05। ये आपके सामने चार ऑप्शन है। तो हम ये समझते हैं कि पहले क्वेश्चन का क्या मतलब है वो समझ लेने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, तो सॉल्व करने का ये तरीका हो गया हमारे पास कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक मेटल है M0.98 O 1.00 नाम की एक मेटल ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, जिसमें आगे कह रहा है कि जो मेटल है ना, मेटल धातु, वो दो रूपों में पाया जा रहा है। किस किस रूप में पाया जा रहा है? एक तो पाया जा रहा है M+2 अवस्था में और एक पाया जा रहा है M+3 अवस्था में। दो रूपों में पाया जा रहा है, ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि ये जो M है ना कुल रूप से 0.98 है। ध्यान से समझिएगा, M जो है वो कुल रूप से कितना है? 0.98 है। तो अगर मैं इस M को x मान लूं, क्या मान लूं? x, तो M+3 कितना हो जाएगा? M+3 हो जाएगा 0.98 माइनस का x। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने बचपन में पढ़ा होगा राम और श्याम की आयु का जो अंतर है वो 50 है, तो राम की आयु x मान लेते हैं तो 50 माइनस x हो जाता है। इस तरह के आपने क्वेश्चन किए होंगे, तो वही किया मैंने। कुल जो है वो 0.98 है, उसमें से M+2 को मान लिया मैंने x, तो M+3 कितना हो जाएगा? 0.98 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया मेटल के बारे में। अब साथ ही साथ इसमें ऑक्सीजन हो रहे। अब क्या कर रहा हूं मैं इस पूरे यौगिक की ऑक्सीडेशन नंबर का रिजल्ट निकाल रहा हूं। ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हैं आप, या फिर ऑक्सीकरण अंक कह सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? ऑक्सीकरण अंक। तो उसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या होता है, देखिएगा। यहां पर m पर आवेश कितना है? +2। तो इस +2 को पहले मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2x, फिर प्लस यहां पे आवेश कितना है? +3, इसको से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा 0.98 माइनस का हो जाएगा x। 2x हो गया, 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 0.98। ये तो हो गया धातु, ये पूरा तो किसका हो गया? धातु का। अब इसी में ऑक्सीजन भी है, और आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन पे आवेश होता है -2, तो यहां पे मैंने लगा दिया -2। ये ऑक्सीजन के लिए हो गया। और कुल पे कितना आवेश है? 0। आप देखेंगे इस पूरे पे कोई आवेश नहीं है, इस पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं है। मैंने M+2 को तो माना x, M+3 को माना 0.98 माइनस x। इस पर आवेश +2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पे आवेश +3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरे यौगिक का ऑक्सीकरण अंक निकाल लिया। तो इसका हो जाएगा 2x, इसका हो जाएगा 3, 0.98 माइनस x, और ऑक्सीजन का हो गया -2 बराबर 0 हो गया। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2x प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.98 को अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 24, और ये हो जाएगा कितना? 9 27 और 2, यानी ये आ जाएगा 2.94 आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? माइनस का इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। 2x में से माइनस का 3x जाएगा तो कितना बचेगा? -x, प्लस यहां बचेगा 2.94 माइनस 2 बराबर कितना आएगा? 0, ठीक है। इसको उधर ले जाता हूं तो -x बराबर मेरे पास कितना आएगा? माइनस का 2.94 प्लस का बचेगा 2। यहां से x का जो मान आ गया वो मेरे पास आ गया 0.94। x बराबर कितना आ गया? 0.94। अब इस x को मैंने क्या बना था, यानी आप देखेंगे यहां से M+2 जो है वो तो आ गया 0.94 आ गया, ठीक है। तो आप बताएं M+3 बराबर कितना हो जाएगा? x का मान आया 0.94, तो 0.98 में से अगर मैं माइनस कर दूंगा 0.94
तो मेरे पास m+3 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.04 आ जाएगा। ये m+3 हो गया और ये कितना हो गया m+2 हो गया। आप देखेंगे दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 0.94 और 0.04 मिलकर कितना आ जाएगा 0.98। अब आपको प्रतिशतता निकालनी है, तो प्रतिशतता निकालने का आपको प्रतिशतता किसकी निकालनी है, परसेंटेज ऑफ m+3, इसकी प्रतिशतता निकालनी है। और प्रतिशतता निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, इसका खुद का मान जो कितना दे रखा है 0.04 अपॉन टोटल कितना था 0.98 इंटू कितना आएगा बोलो 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 4/98 इंटू कितना आएगा 100, यानी मेरे पास हो जाएगा 400 अपॉन कितना आएगा 98 के आसपास आएगा। जब अपन 400 अपॉन 98 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, एक बार सॉल्व करके देखेंगे। एक बार अगर थोड़ी देर के लिए इसको एक कैलकुलेशन के हिसाब से इसको 100 मान लूं तो 100/4 यानी 4 के आसपास आंसर आएगा आपका। कौन सा आंसर आएगा, लगभग 4 के आसपास आंसर आएगा। 4 के आसपास, जो अब एक्यूरेट तो आप कर लेंगे 400/98 तो लगभग 4 के आसपास आंसर आएगा, यानी 4 पॉइंट कुछ आएगा, 4 पॉइंट कुछ परसेंटेज आएगा डिवाइड करने पर, है ना। डिवाइड करके देखेंगे आप। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। जो ऑप्शन है हमारे पास कौन सा है, एक ऑप्शन क्या है हमारे पास 7.08, एक ऑप्शन है 7.08, दूसरा है 6.05, तीसरा जो है हमारे पास वो कौन सा है, तीसरा जो है 4.08 और जो चौथा है वो है 5.08। तो आंसर मैंने क्या बताया था, लगभग 4 के आसपास आएगा। तो m+3 का जो परसेंटेज हो जाएगा कितना हो जाएगा 4.08। m+3 का जो परसेंटेज हो जाएगा वो हो जाएगा 4.08%, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट डोज में मिलते हैं, धन्यवाद।